जैसे जैसे डेटाबेस सिस्टम्स मिलियंस या बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए स्केल होते हैं, डेटा लोकेट करने के लिए हम जिन मैकेनिज्म्स पर रिलाई करते हैं उन्हें भी इवॉल्व होना पड़ता है। सिंगल लेवल स्पार्स इंडेक्सेस पर हमारी पहले की डिस्कशंस में हमने देखा था कि कैसे डेटा ब्लॉक्स की एक सॉर्टेड डायरेक्टरी स्टोर करने से हम कॉस्टली फुल टेबल स्कैन्स को बाईपास कर पाए। हर डेटा पेज पर एक इंडेक्स एंट्री स्टोर करके हमने क्वेरी के दौरान स्कैन होने वाले डिस्क ब्लॉक्स के नंबर को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया। हालांकि जैसे जैसे डेटा एक्सपेंड होता रहता है, एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल वॉल इनेविटेबली सामने आती ही है। तब क्या होता है जब इंडेक्स खुद इतना बड़ा हो जाता है कि उसे एफिशिएंटली सर्च नहीं किया जा सकता। जब एक इंडेक्स फाइल कुछ किलोबाइट्स से बढ़कर हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स की हो जाती है, तो ये अब पूरी तरह से वोलाटाइल रैम में नहीं रह सकती। इसे थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टोरेज पेजेस में डिस्क पर राइट करना पड़ता है। उस पॉइंट पर डिस्क पर मौजूद एक मैसिव फ्लैट इंडेक्स फाइल पर बाइनरी सर्च परफॉर्म करने से सीवियर आईओ बॉटलनेक्स आ जाते हैं। इस स्केलिंग बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस आर्किटेक्ट्स एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल पैटर्न की तरफ बढ़े, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। इंडेक्सेस के ऊपर इंडेक्सेस बिल्ड करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी डीबीएमएस लीनियर और लॉगरिदमिक डिस्क सर्चेस को अल्ट्रा लो डेप्थ हाई स्पीड ट्री ट्रैवर्सल्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। द स्केलिंग क्राइसिस ऑफ सिंगल लेवल इंडेक्सेस। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्यों जरूरी है, इसे एप्रिशिएट करने के लिए हमें डिस्क स्टोरेज और बफर पूल मैनेजमेंट की फिजिकल रियलिटीज को रिव्यू करना होगा। मॉडर्न डेटाबेस इंजिन्स डेटा को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में प्रोसेस करते हैं जिन्हें पेजेस कहा जाता है, जो टिपिकली 4 KB, 8 KB या 16 KB साइज के होते हैं। जब कोई क्वेरी किसी रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट करती है तो स्टोरेज इंजन आइसोलेशन में एक सिंगल बाइट को रीड नहीं कर सकता। इसे फिजिकल स्टोरेज से डेटाबेस के इन मेमोरी बफर पूल में पूरा डिस्क पेज ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। एक सिंगल लेवल स्पार्स इंडेक्स में हम प्राइमरी टेबल फाइल के हर डेटा पेज के लिए एक इंडेक्स एंट्री यानी एक की वैल्यू और एक ब्लॉक पॉइंटर मेंटेन करते हैं। यह डायग्राम डेटाबेस इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट्स को समझाता है, जिसमें 1 मिलियन डिस्क पेजेस में फैली एक लार्ज प्राइमरी डेटा फाइल को एक सिंगल लेवल इंडेक्स स्ट्रक्चर से कंपेयर किया गया है, जो सर्चिंग के लिए जरूरी डिस्क पेज फुटप्रिंट को काफी कम कर देता है। अगर हमारे इंडेक्स में 1 मिलियन एंट्रीज हैं और हर पेज 100 इंडेक्स एंट्रीज स्टोर कर सकता है, तो हमारी इंडेक्स फाइल 10,000 डिस्क पेजेस ऑक्यूपाई करती है। अगर डेटाबेस बफर पूल में सभी 10,000 इंडेक्स पेजेस को कैश करने के लिए पर्याप्त फ्री मेमोरी नहीं है, तो इस सिंगल लेवल इंडेक्स पर बाइनरी सर्च करने के लिए हर एक लुकअप के लिए डिस्क से मल्टीपल इंडेक्स पेजेस रीड करने पड़ेंगे। डिस्क IO ऑपरेशंस इक्वल्स द सीलिंग ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ 10,000, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 14 पेज रीड्स है। 14 डिस्क पेज रीड्स एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल टर्म्स में सुनने में भले ही छोटे लगें। हालांकि एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स में जहां पर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट क्वेरीज एग्जीक्यूट होती हैं, वहां हर पॉइंट लुकअप पर 14 रैंडम डिस्क रीड्स फोर्स करने से बफर पूल में गंभीर IO क्यू कंजेशन और कैश थ्रैशिंग होती है। अगर इंडेक्स सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम और डिस्क IO लगता है, तो इंडेक्स अपना प्राइमरी आर्किटेक्चरल पर्पस को देता है। हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इंडेक्स सर्च की डिस्क IO कॉस्ट को ब्लॉक रीड्स की एक प्रेडिक्टेबल और मिनिमल नंबर तक सीमित रखे, आइडियली 2 to 4 रीड्स, चाहे अंडरलाइंग डेटा सेट में मिलियंस या बिलियंस ऑफ रोज ही क्यों न हो। सेक्शन ब्रेक। द मेगा सिटी लाइब्रेरी मेटाफर हायरार्किकल नेविगेशन। डेटाबेस इंजन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल चैलेंज पर विचार करें। द मेगा सिटी सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। एक विशाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में फैले 50 मिलियन फिजिकल बुक्स वाले म्यूनिसिपल लाइब्रेरी सिस्टम की कल्पना करें। अगर आप एक ही विशाल कमरे में अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज्ड 50 मिलियन इंडेक्स कार्ड्स वाले एक सिंगल मोनोलिथिक कार्ड कैटलॉग के पास जाते हैं, तो बुक ढूंढना एक बहुत ही कठिन टास्क होगा। यह डायग्राम एक सर्च सिनेरियो दिखाता है जहां एक यूजर सीक्वेंशियल या बाइनरी सर्च टेक्निक्स का यूज करके टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटलॉग ड्रॉर्स के थ्रू नेविगेट करता है। कोई भी एफिशिएंट लाइब्रेरी इस तरह काम नहीं करती। इसके बजाय फिजिकल नेविगेशन एक मल्टी टायर डायरेक्टरी हायरार्की पर निर्भर करता है। टीयर 1 सिटी वाइड ब्रांच डायरेक्टरी आउटर इंडेक्स। जब आप लाइब्रेरी नेटवर्क में एंटर करते हैं, तो आप सबसे पहले एक सिंगल वॉल मैप कंसल्ट करते हैं। यह डायरेक्टरी इंडिविजुअल बुक्स को लिस्ट नहीं करती, यह अल्फाबेट को बड़े रेंजेस में डिवाइड करती है और आपको बताती है कि कौन सी बिल्डिंग में कौन सी रेंज है। फॉर एग्जाम्पल नेम्स AT बिल्डिंग 1 की तरफ ले जाते हैं,
H2R बिल्डिंग 2Q की तरफ ले जाते हैं, S2Z बिल्डिंग 3 की तरफ ले जाते हैं। टियर 2 बिल्डिंग फ्लोर डायरेक्टरी इनर इंडेक्स। आप बिल्डिंग 2 में वॉक करते हैं। मेन एंट्रेंस पर एक फ्लोर डिस्प्ले H2R रेंज को फ्लोर्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, H2 के फ्लोर 1 की तरफ ले जाता है, L2P फ्लोर 2 की तरफ ले जाता है, Q2R फ्लोर 3 की तरफ ले जाता है। टियर 3 फ्लोर विंग एंड आयल मैप डेटा ब्लॉक इंडेक्स। फ्लोर 2 पर पहुंचकर एक आयल इंडिकेटर बोर्ड आपको प्रिसाइजली उस शेल्फ सेक्शन की तरफ डायरेक्ट करता है जहां L0012 टू L500 है। टियर 4 द फिजिकल शेल्फ डेटा पेज। आप सीधे आयल 4 शेल्फ बी पर वॉक करते हैं और अपने टारगेट वॉल्यूम को पिक करने के लिए उस स्पेसिफिक शेल्फ पर रखी 30 बुक्स को विजुअली स्कैन करते हैं। यह डायग्राम एक सिटी वाइड लाइब्रेरी डायरेक्टरी की एनालॉजी का यूज करके डेटाबेस इंडेक्स के हायरार्किकल लुकअप प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक सर्च रूट पेज से आउटर और इनर इंडेक्स नोड्स के थ्रू सीक्वेंशियली फ्लो होकर टारगेट डेटा पेज तक पहुंचती है। नोटिस कीजिए कि यह हायरार्की आपके सर्च बिहेवियर को कैसे चेंज करती है। आपने कभी भी 50 मिलियन बुक्स स्कैन नहीं की, आपने कभी 50 मिलियन कैटलॉग कार्ड्स भी स्कैन नहीं किए। हर टियर पर आपने एक टाइनी समरी डायरेक्टरी पढ़ी जिसने तुरंत रिमेनिंग सर्च स्पेस के 90% से ज्यादा हिस्से को एलिमिनेट कर दिया। आप एग्जैक्टली 4 नेविगेशन स्टेप्स में टारगेट बुक तक पहुंच गए। यह हायरार्कल समरी सिस्टम प्रिसाइजली उसी तरह काम करता है जैसे डेटाबेस इंजन के अंदर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग ऑपरेट करती है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। डेटाबेस स्टोरेज डिजाइन में एक मल्टी लेवल इंडेक्स को लोअर लेवल इंडेक्स फाइल को इस तरह ट्रीट करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है जैसे कि वह एक सॉर्टेड डेटा फाइल हो और उसके ऊपर एक स्मॉलर हायर लेवल स्पार्स इंडेक्स बिछाया जाता है। आइए इसे फिजिकल स्टोरेज लेवल से रूट लेवल तक स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। यह डायग्राम एक 2 लेवल डेटाबेस इंडेक्सिंग आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक आउटर रूट इंडेक्स पेज इनर इंडेक्स पेजेस की तरफ डायरेक्ट करता है जो आगे चलकर एक्चुअल डेटा रोज वाले प्राइमरी डेटा पेजेस की तरफ पॉइंट करते हैं। नंबर 1 द बेस लेयर सॉर्टेड डेटा फाइल। बॉटम में प्राइमरी डेटा फाइल बैठती है जो इन डेटा फिजिकल डिस्क पेजेस में डिवाइडेड होती है। इन पेजेस के अंदर की रोज एक प्राइमरी की फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी द्वारा सॉर्टेड होती हैं। लेवल 1 अंदर इंडेक्स डेटा फाइल को सर्च करने के लिए हम एक प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स बनाते हैं। इनर इंडेक्स में प्राइमरी डेटा फाइल के हर पेज के लिए एक रिकॉर्ड होता है। हर एंट्री में फर्स्ट की ऑन पेज डेटा पेज पॉइंटर होता है। क्योंकि डेटा फाइल में n डेटा पेजेस हैं इसलिए इनर इंडेक्स में n डेटा एंट्रीज होती हैं। ये इंडेक्स एंट्रीज डिस्क पेजेस में पैक होती हैं। अगर हर इंडेक्स पेज में f एंट्रीज आती हैं जहां f इंडेक्स पेज का ब्लॉकिंग फैक्टर या फैन आउट है तो इनर इंडेक्स खुद ऑक्यूपाई करता है। पेजेस इन लेवल 1 इंडेक्स इक्वल्स द सीलिंग ऑफ n सब डेटा डिवाइडेड बाय f। लेवल 2 द आउटर इंडेक्स अगर n डेटा डिवाइडेड बाय f की सीलिंग अभी भी पेजेस की एक बड़ी संख्या है तो लेवल 1 इंडेक्स को डायरेक्टली सर्च करना धीमा ही रहता है। इसलिए हम लेवल 1 इंडेक्स फाइल को अपनी नई डेटा फाइल मान लेते हैं और इसके ऊपर एक दूसरा स्पार्स इंडेक्स बनाते हैं, आउटर इंडेक्स या लेवल 2 इंडेक्स। लेवल 2 इंडेक्स में लेवल 1 इंडेक्स के हर पेज के लिए एक रिकॉर्ड होता है। हर लेवल 2 एंट्री में फर्स्ट की ऑन लेवल 1 पेज पॉइंटर होता है। लेवल 2 इंडेक्स को स्टोर करने के लिए जरूरी पेजेस की संख्या है। पेजेस इन लेवल 2 इंडेक्स इक्वल्स द सीलिंग ऑफ पेजेस इन लेवल 1 इंडेक्स डिवाइडेड बाय f जो इक्वल्स है द सीलिंग ऑफ n सब डेटा डिवाइडेड बाय f स्क्वाड। टॉप टियर द रूट लेवल। हम इस प्रोसेस को तब तक इटरेटिवली दोहराते हैं लोअर लेवल इंडेक्स फाइल्स के ऊपर हायर लेवल स्पार्स इंडेक्स रखते हुए जब तक कि हम एक ऐसे लेवल पर नहीं पहुंच जाते जहां इंडेक्स पूरी तरह से एक सिंगल डिस्क पेज के अंदर फिट हो जाता है। इस सिंगल टॉप लेवल पेज को रूट पेज कहा जाता है क्योंकि रूट पेज सिर्फ एक सिंगल डिस्क ब्लॉक है। डेटाबेस इंजन इसे बफर पूल रैम के अंदर परमानेंटली पिन कर सकता है। कंक्रीट मैथमेटिकल वॉक थ्रू। इस रिडक्शन की पावर को देखने के लिए आइए कंक्रीट नंबर्स के साथ एक रियलिस्टिक डेटाबेस सिनेरियो के जरिए समझते हैं। सिनेरियो पैरामीटर्स टेबल में टोटल रिकॉर्ड्स n 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रोज डेटा पेज साइज 8192 बाइट्स 8 KB रो साइज 208 बाइट्स इंडेक्स एंट्री साइज 16 बाइट्स की के लिए 8 बाइट्स प्लस पेज पॉइंटर के लिए 8 बाइट्स। स्टेप 1 कैलकुलेट बेस डेटा फाइल साइज। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि एक सिंगल 8 KB डेटा पेज पर कितनी डेटा रोज फिट आती हैं। रोज पर डेटा पेज इक्वल्स द फ्लोर ऑफ 8192 डिवाइडेड बाय 208 जो इक्वल्स है 39 रोज पर पेज। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ फिजिकल डेटा पेजेस इन डेटा कैलकुलेट करें।
एन सब डेटा इक्वल्स द सीलिंग ऑफ 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 39 जो इक्वल्स है 256,411 डेटा पेजेस। स्टेप 2 इंडेक्स फैन आउट एफ कैलकुलेट करें। अब कैलकुलेट करें कि एक सिंगल 8 KB इंडेक्स पेज पर कितने 16 बाइट इंडेक्स एंट्रीज फिट होते हैं। एफ इक्वल्स द फ्लोर ऑफ 8192 डिवाइडेड बाय 16 जो इक्वल्स है 512 एंट्रीज पर पेज। एफ की वैल्यू इक्वल्स 512 हमारा फैन आउट फैक्टर है। हर इंडेक्स पेज 512 लोअर लेवल पेजेस की तरफ पॉइंट कर सकता है। स्टेप 3 लेवल 1 इंडेक्स इनर इंडेक्स बिल्ड करें। लेवल 1 स्पार्स इंडेक्स को 256,411 डेटा पेजेस में से हर एक के लिए एक एंट्री की जरूरत होती है। एंट्रीज इन लेवल 1 इक्वल्स 256,411 pages in level 1 index equals the ceiling of 256,411 divided by 512 जो equals है 501 index pages। Step 4 level 2 index outer index build करें। चूंकि 501 pages अभी भी एक सिंगल टॉप लेवल नोड के लिए बहुत बड़े हैं, हम एक लेवल 2 स्पार्स इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें लेवल 1 इंडेक्स के हर पेज के लिए एक एंट्री होती है। एंट्रीज इन लेवल 2 इक्वल्स 501 pages in level 2 index equals the ceiling of 501 divided by 512 जो equals है 1 index page the root। रिजल्ट क्योंकि लेवल 2 1 सिंगल पेज पर फिट हो जाता है, हमारी हायरार्की टर्मिनेट हो जाती है। हमने 10 मिलियन रो डेटा फाइल पर एक 2 लेवल इंडेक्स स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है। यह डायग्राम एक स्पेसिफिक डेटा रो को लोकेट करने के लिए यूज होने वाले मल्टी लेवल डेटाबेस इंडेक्स ट्रैवर्सल को इलस्ट्रेट करता है। मेमोरी में रखा एक टॉप लेवल रूट इंडेक्स पेज एक इनर इंडेक्स पेज की तरफ पॉइंट करता है जो फिर प्राइमरी स्टोरेज फाइल में टारगेट डेटा पेज की तरफ डायरेक्ट करता है, जिससे रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड फैच करने के लिए टोटल 2 डिस्क रीड्स की जरूरत होती है। टोटल आईओ कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस 10 मिलियन रोज में से किसी भी रिकॉर्ड को की से लुकअप करने के लिए रूट पेज लेवल 2 0 डिस्क आईओ बफर पूल रैम में कैश्ड, लेवल 1 इंडेक्स पेज 1 डिस्क आईओ टारगेट लेवल 1 पेज को रैम में रीड करें, डेटा पेज 1 डिस्क आईओ टारगेट डेटा पेज को रैम में रीड करें। टोटल कॉस्ट 2 फिजिकल डिस्क पेज रीड्स। मल्टी लेवल हायरार्किकल इंडेक्सिंग इंट्रोड्यूस करके हमने अपने सर्च स्पेस को 256,411 पोटेंशियल डेटा पेज रीड्स से घटाकर 2 डिटर्मिनिस्टिक डिस्क रीड्स तक कर दिया है। ये लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग बेस एफ ऑफ एन डेटा एंटरप्राइज डेटाबेस इंडेक्सिंग के बेसलाइन ऑपरेशनल मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करती है। सेक्शन ब्रेक क्लासिक बाइनरी सर्च ट्रीज फिजिकल स्टोरेज पर क्यों फेल होते हैं। इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स अक्सर एक इंट्यूएटिव क्वेश्चन पूछते हैं, अगर डेटा पर ट्री हायरार्कीज बिल्ड करना इतना इफेक्टिव है तो डेटाबेस इंजनों सिंपली क्लासिकल कंप्यूटर साइंस डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे बाइनरी सर्च ट्रीज बीएसटीज रेड ब्लैक ट्रीज या एवीएल ट्रीज का डिस्क पर यूज क्यों नहीं करते। मेमोरी रेजिडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फास्ट लुकअप्स के लिए बाइनरी सर्च ट्रीज स्टैंडर्ड चॉइस होती हैं। हालांकि जब इन्हें साटा एसएसडी एनवीएमई ड्राइव्स या मैकेनिकल हार्ड डिस्क जैसे परसिस्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज पर अप्लाई किया जाता है तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज की फिजिक्स की वजह से बाइनरी ट्रीज काफी खराब परफॉर्म करती हैं। यह डायग्राम लो फैन आउट वाले बाइनरी सर्च ट्री और हाई फैन आउट वाले डेटाबेस इंडेक्स नोड को कॉन्ट्रास्ट करता है। यह दिखाता है कि 10 मिलियन कीज के लिए नोड फैन आउट बढ़ाने से ट्री की हाइटी 4 लेवल्स से घटकर 2 या 3 रह जाती है, जिससे रिक्वायर्ड रैंडम डिस्क रीड ऑपरेशंस बहुत कम हो जाते हैं। लो फैन आउट ट्रैप एफ इक्वल टू 2 बाय डेफिनेशन एक बाइनरी ट्री नोड का मैक्सिमम फैन आउट 2 होता है एफ इक्वल टू 2। हर नोड में एक सिंगल सर्च की और 2 चाइल्ड पॉइंटर्स लेफ्ट और राइट होते हैं। अगर हम एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री जैसे एवीएल या रेड ब्लैक ट्री में 10 मिलियन की एंट्रीज स्टोर करते हैं तो ट्री की हाइट h को इस तरह कैलकुलेट किया जाता है, h इक्वल टू सीलिंग ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ 10 मिलियन जो अप्रोक्सीमेटली 24 लेवल्स है। नोड साइज वर्सेस डिस्क पेज मिसअलाइनमेंट C++ या रस्ट में मेमोरी पॉइंटर्स बाइट लेवल ग्रेनुलैरिटी पर ऑपरेट करते हैं। एक स्टैंडर्ड बीएसटी नोड जिसमें 8 बाइट इंटीजर की एक 8 बाइट डेटा पॉइंटर और 2 8 बाइट चाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं रफली 32 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। हालांकि फिजिकल डिस्क कंट्रोलर्स 32 बाइट के चंक्स को रीड या राइट नहीं करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेज हार्डवेयर ब्लॉक्स में डेटा रीड करती हैं, टिपिकली 4 KB या 8 KB के होते हैं। अगर बाइनरी सर्च ट्री के हर नोड को डिस्क पर इंडिपेंडेंटली एलोकेट किया जाए तो 32 बाइट के नोड को फेच करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोरेज से पूरा 8192 बाइट का फिजिकल ब्लॉक रीड करना पड़ता है।
हम हर रीड के दौरान फेच किए गए डेटा का 0.4% से भी कम यूज कर पाते हैं और बाकी का 99.6% पेज डिस्कार्ड कर देते हैं। यह डायग्राम एक 8 किलोबाइट डिस्क पेज पर मेमोरी इनएफिशिएंसी को दिखाता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक सिंगल 32 बाइट बाइनरी सर्च ट्री नोड को स्टोर करने से 8000 बाइट्स से भी ज़्यादा ब्लॉक स्पेस वेस्ट और अनयूज्ड रह जाता है। IO लेटेंसी मैथ CPU स्पीड वर्सेस डिस्क स्पीड। सिस्टम रैम में बाइनरी ट्री के 24 लेवल्स को ट्रैवर्स करना फास्ट होता है क्योंकि रैम एक्सेस टाइम नैनोसेकंड्स में मेजर किया जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली 50 नैनोसेकंड्स होता है। डिस्क ब्लॉक्स पर स्टोर्ड BST के 24 लेवल्स को ट्रैवर्स करने से बहुत ज़्यादा लेटेंसी आ जाती है। मैकेनिकल हार्ड डिस्क HDD एवरेज रैंडम सीक टाइम अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीसेकंड्स। 24 रीड्स टाइम्स 5 मिलीसेकंड्स इक्वल टू 120 मिलीसेकंड्स पर सिंगल रो लुकअप। 120 मिलीसेकंड्स के सिंगल पॉइंट लुकअप्स एग्जीक्यूट करने वाला सिस्टम पर डिस्क थ्रेड रफली 8 क्वेरीज पर सेकंड ही सपोर्ट कर सकता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव NVMe SSD एवरेज रैंडम एक्सेस लेटेंसी अप्रोक्सीमेटली 50 माइक्रोसेकंड्स। 24 रीड्स टाइम्स 50 माइक्रोसेकंड्स इक्वल टू 1.2 मिलीसेकंड्स पर लुकअप। HDD की तुलना में काफ़ी तेज होने के बावजूद पर क्वेरी 24 सिक्वेंशियल IO रिक्वेस्ट्स परफॉर्म करने से SSD की इंटरनल बैंडविड्थ वेस्ट होती है और प्रोसेसर एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस क्लॉग हो जाती हैं। बफर पूल डिस्ट्रक्शन। इसे सब टॉपिक 1.2 डिस्क पेज रीड एफिशिएंसी एंड बफर पूल मैनेजमेंट से कनेक्ट करते हुए मेमोरी बेस्ड बाइनरी ट्रीज डेटाबेस कैशिंग की एफिशिएंसी को कम करते हैं क्योंकि BST नोड्स छोटे होते हैं और डिस्क पेजेस पर बिखरे होते हैं, इसलिए 24 बाइनरी लेवल्स नीचे ट्रैवर्स करने से इंजन को मेमोरी में 24 अलग अलग 8 KB पेजेस फेच करने पड़ते हैं। ये लो डेंसिटी नोड पेजेस के लिए जगह बनाने के लिए डेटाबेस बफर पूल से क्रिटिकल डे पेजेस को जल्दी से एविट कर देता है। बफर पूल लगातार थ्रैश होता है जिससे हाई CPU यूसेज, लो कैश हिट रेशियो और हाई क्वेरी लेटेंसी होती है। सेक्शन ब्रेक। डिजाइनिंग फॉर हार्डवेयर पेज अलाइंड हाई फैन आउट ट्रीज। ऑप्टिमल स्टोरेज परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए डेटाबेस सिस्टम डिजाइनर्स ने डिस्क बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल डिराइव किया। डिस्क इंडेक्सिंग का गोल्डन रूल इंडेक्स नोड साइज फिजिकल डिस्क पेज साइज के इक्विवेलेंट होता है। स्मॉल नोड्स लो फैन आउट के साथ डीप ट्रीज बनाने के बजाय हम लार्ज नोड्स हाई फैन आउट के साथ शैलो ट्रीज बनाते हैं। हम इंडेक्स ट्री के हर नोड को 8 KB या 16 KB डिस्क पेज की बाउंड्री के साथ प्रिसाइजली अलाइन करते हैं। यह डायग्राम एक पेज अलाइंड इंडेक्स नोड स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक 8 किलोबाइट नोड के अंदर सॉर्टेड कीज और पॉइंटर्स इंडिविजुअल स्टोरेज पेजेस तक लुकअप्स को डायरेक्ट करते हैं। एक पूरे 8 KB डिस्क पेज को इंडेक्स कीज और पॉइंटर्स से भरकर मैक्सिमाइज्ड फैन आउट। इफ एक सिंगल डिस्क पेज में हंड्रेड्स ऑफ कीज और चाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ इक्वल टू 512। मिनिमल ट्री हाइट H फैन आउट को 2 से 512 तक बढ़ाने से ट्री हाइट 24 लेवल्स से घटकर 2 या 3 लेवल्स हो जाती है। H इक्वल टू सीलिंग ऑफ लॉग बेस 512 ऑफ 10 मिलियन जो इक्वल टू है सीलिंग ऑफ है सीलिंग ऑफ बेस 10 ऑफ 10 मिलियन डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 ऑफ 512 जो अप्रोक्सीमेटली 2.58 है, जिससे 3 लेवल्स मिलते हैं। जीरो वेस्टेड बैंडविड्थ। जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से बफर पूल में 8 KB पेज को रीड करता है तो डेटाबेस इंजन उस पेज पर स्टोर्ड हंड्रेड्स ऑफ कीज में सिस्टम रैम के अंदर बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए बाइट कंटेंट्स का 100% यूटिलाइज करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स। नीचे दी गई टेबल फिजिकल ब्लॉक स्टोरेज पर इंडेक्सिंग अप्रोचेज की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज करती है। यह टेबल की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 3 इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करती है: सिंगल लेवल स्पार्स इंडेक्स, डिस्क बेस्ड बाइनरी ट्री और मल्टी लेवल पेज अलाइंड इंडेक्स। नोड अलाइनमेंट की बात करें तो सिंगल लेवल स्पार्स इंडेक्स फाइल्स को अलाइंड पेजेस में स्टोर करते हैं, जबकि बाइनरी ट्रीज डिस्क ब्लॉक्स में बिखरे हुए अनअलाइंड छोटे 32 बाइट नोड्स का यूज करते हैं। मल्टी लेवल पेज अलाइंड इंडेक्स स्ट्रिक्टली अलाइंड होते हैं, जो एक नोड को सीधे एक फिजिकल डिस्क पेज से मैप करते हैं। फैन आउट फैक्टर और ट्री हाइट के मामले में सिंगल लेवल स्पार्स इंडेक्स एक फ्लैट लीनियर पेज स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बाइनरी ट्रीज में 2 का लो फैन आउट फैक्टर और लॉग बेस 2 ऑफ n की बहुत ऊंची ट्री हाइट होती है। मल्टी लेवल पेज अलाइंड इंडेक्स 100 से लेकर 1000 से ऊपर का हाई फैन आउट फैक्टर अचीव करते हैं, जिससे लॉग बेस f ऑफ n की अल्ट्रा शैलो ट्री हाइट मिलती है। पर सर्च डिस्क IO का इवैल्यूएशन करने पर
सिंगल लेवल स्पार्स इंडेक्स में हाई लेटेंसी देखने को मिलती है। बाइनरी ट्रीज को ट्री हाइट के बराबर कई रैंडम पेज रीड्स की जरूरत होती है, जबकि मल्टी लेवल पेज अलाइंड इंडेक्स को मिनिमम 2 to 4 डिस्क पेज रीड्स की ही जरूरत होती है। बफर पूल इम्पैक्ट के लिए सिंगल लेवल स्पार्स इंडेक्स में हाई पेज एविक्शन रिस्क होता है और बाइनरी ट्रीज हैवी मेमोरी थ्रैशिंग कॉज करते हैं, जबकि मल्टी लेवल पेज अलाइंड इंडेक्स हाई की डेंसिटी और एफिशिएंट कैश रिटेंशन की वजह से ऑप्टिमल होते हैं। फाइनली, सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंगल लेवल स्पार्स इंडेक्स के लिए बिग ओ ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ इंडेक्स पेजेस से लेकर बाइनरी ट्रीज के लिए बिग ओ ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ रिकॉर्ड्स और मल्टी लेवल पेज अलाइंड इंडेक्स के लिए बिग ओ ऑफ लॉग बेस एफ ऑफ रिकॉर्ड्स तक होती है। आगे का रास्ता स्टैटिक इंडेक्स से डायनेमिक ट्रीज की तरफ जाता है। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग फिजिकल स्टोरेज से बड़े डेटासेट्स को एफिशिएंटली रीड करने का प्राइमरी चैलेंज सॉल्व करती है। स्पार्स इंडेक्स लेयर्स के ऊपर स्पार्स इंडेक्स लेयर्स बनाकर हम हाई फैन आउट पेज अलाइंड नेविगेशन हायरार्कीज हासिल करते हैं जो मिलियंस ऑफ रोज तक ग्रेसफुली स्केल होती हैं। हालांकि स्टैटिक मल्टी लेवल स्पार्स इंडेक्स की एक बड़ी लिमिटेशन है, वे ये मानकर चलते हैं कि अंडरलाइंग डेटा फाइल स्टैटिक है या बहुत कम अपडेट होती है। सोचिए क्या होता है जब कोई एप्लीकेशन पर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ एसक्यूएल इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती है। सॉर्टेड डेटा पेज के बीच में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पेज ओवरफ्लो हो सकता है। नए डेटा पेजेस ऐड करने से लेवल 1 इंडेक्स में की रेंज को अपडेट करना पड़ता है। लेवल 1 इंडेक्स पेजेस को अपडेट करने से लेवल 1 ब्लॉक्स ओवरफ्लो हो सकते हैं, जिससे लेवल 2, लेवल 3 और रूट तक कैस्केडिंग अपडेट्स ट्रिगर होते हैं। एक्टिव राइट वर्कलोड्स के दौरान फ्लैट मल्टी लेवल एरे स्ट्रक्चर्स को रीबिल्ड करने से सीवियर लॉक कंटेंशन और अनएक्सेप्टेबल सिस्टम राइट एम्प्लीफिकेशन होता है। पेज अलाइंड हाई फैन आउट सर्च एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए डायनेमिक राइट वर्कलोड्स को हैंडल करने के लिए डेटाबेस इंजनों को ऐसे स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है जो इंसर्ट्स और डिलीशंस के दौरान खुद ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लें। ये मॉडर्न रिलेशनल डेटाबेस इंजनों द्वारा यूज किए जाने वाले डायनेमिक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री स्ट्रक्चर का बेस तैयार करता है, बी ट्री और बी प्लस ट्री, जिन्हें हम सब टॉपिक 8.4 में एक्सप्लोर करेंगे।